जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। हमारे दैनिक साधक संजीवनी स्वाध्याय के 202वें क्रम में आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज माघ कृष्ण पक्ष कल्पवास की सप्तमी है और आज के दिन ही 9 जनवरी आटोलिंग द्वारा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के अद्भुत, दिव्य, अति प्राचीन ज्योतिर्लिंग के अंशों का पूजन रुद्राभिषेक पूर्वी दिल्ली में बाल मंदिर, बाल भवन पब्लिक स्कूल, डिफेंस इंक्लेव प्रीतिवार के पास किया जा रहा है। शाम को 5:30 बजे से आप सभी सादर आमंत्रित है। सबकी बहुत सारे स्वागत है, आप अवश्य पधारें। अभी तक हम गीता स्वाध्याय में 16 अध्याय पूरा करके सप्तम अध्याय, सप्तदश अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। अर्जुन सवाल पूछता है कि जो शास्त्रार्थ पूजन नहीं करते हैं, शास्त्र पर आधारित पूजन नहीं करते हैं, उनकी श्रद्धा कैसी होगी। वो जानना चाहता है कलयुग में जब शास्त्रवान लोग जानेंगे नहीं लेकिन पूजन अवश्य करेंगे तो उनका क्या महत्व है, उनकी क्या गति होगी। भगवान कहते हैं 3 तरह की श्रद्धा, जैसे लोग वैसी उनकी श्रद्धा। हर एक व्यक्ति श्रद्धा में है, जैसी जिनकी श्रद्धा है वो वैसा कार्य करने वाले हैं। किसकी क्या श्रद्धा होगी, क्या करने वाले हैं, वो आज हम चौथे, पांचवें, छठे श्लोक में उसको जानने वाले हैं। आइए सबसे पहले मन कर्म वचन को भगवान के श्री चरणों में लीन करते हैं। अर्धन मूलित आंखों से नासिका के द्वारों पे श्वास प्रश्वास को सम करते हुए मूलाधार चक्र से भगवान की आराधना करें। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवत गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए आज का हमारा कथा क्रम प्रारंभ करें। उससे पहले पूर्व कथा का एक संदर्भ ले लेते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता प्रथमो अध्याय अर्जुन विषाद योग है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से प्रारंभ। इस अध्याय में अर्जुन कौटुंबिक मोह में आकर के स्वधर्म का पालन न करने का निर्णय लेता है और भगवान को कहता है कि गांडीव संस्थे हस्तात् परिद्वयते न च शक्नो व्यपस्तातुम भ्रमतीव चे। मैंने मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मेरा हाथों से गांडीव गिर रहा है, मेरा शरीर जल रहा है और मैं कुछ भी अपनी जगह पे स्थित नहीं हो पा रहा हूँ। इस तरह करके धनुष का त्याग करके युद्ध न करने का निर्णय लेता है। द्वितीय अध्याय में कर्म सांख्य योग में भगवान अर्जुन भगवान का शिष्य बनकर उचित मार्ग की प्रार्थना करता है। कार्पण्य दोषोपैत स्वभाव पृछामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता इच्छा निश्चितम ब्रूहि तिन्मे शिष्यस्ते एम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, शिष्यस्ते एम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य आपकी शरण में आया हूँ, मैं कायरता के दोष युक्त हूँ, मेरे उचित मार्ग बताइए। भगवान कृपा करते हैं। शरीर के भेद वाला सांख्य योग जो कपिल भगवान के द्वारा प्रतिपादित था, जो भगवान का ही एक चतुर्थ अवतार कहे जाते हैं, उसको अर्जुन को बताया और कहा हानि लाभ का ध्यान में नहीं रखते हुए शरीर का विवेक से ध्यान करके तुम युद्ध करो, विजय पाओगे। और फिर नेहा विक्रम नाशो कर्म फल का नाश नहीं करने लगा। व्यवसायत्मक बुद्धि अपने अंदर एक ही निश्चय वाली बुद्धि लगाते हुए
निष्काम कर्म योग का कर्मण्यवाधिकार से समतम योग उचित्य वाला योग सुक्रम सुकौशलम वाला अनामयम फल देने वाला मोह कलिम से मुक्त होकर श्रुति विप्रतिपन्ना में स्थापित होने वाला स्थिर बुद्धि वाला निष्काम कर्म की बारे में बताया। अर्जुन पूछता है स्थित प्रज्ञ होता कैसा है? तो भगवान ये कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम सत्यवंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात परिणिति। कौन स्थिर बुद्धि वाले नहीं होते जिनकी कामना विषयों में कारण क्रोध को प्राप्त करती, क्रोध से मूढ़ता आती है, मूढ़ता से उनकी स्मृति में भ्रम आ जाता है, उससे बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि नाश से उनका पतन होता है। और लेकिन जो ऐसा नहीं करते वो स्थित प्रज्ञ होते हैं। तृतीय अध्याय कर्म योग में अर्जुन पूछता है कर्म योग और सांख्य योग में कौन श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं दोनों में ही कर्म का प्रारंभ तो करना पड़ेगा। नियत कर्म, पुण्य कर्म, स्वकर्म या यज्ञार्थ कर्म करें वही मुक्ति देने वाला है। उसी के लिए ब्रह्मा द्वारा सृष्टि और समस्त संसार उसी का आधार पर चलने वाला है। जैसा आचरण करो वैसा प्रमाण करो और सब लोगों की निष्काम कर्म की सेवा करना जनक आदि का और मेरा भी यही मत रहा है, मैं भी इसी मत के अनुसार चलाऊं। भगवान बार बार अपने इस मत को बताते हैं और समझाते हैं कि जो इस तरह से कार्य करेगा वो आदमी बुद्धि में भेद ज्ञानियों को संग लेकर के उनका भी मार्गदर्शन करेगा। वो अपने सब पदों का अध्यात्म चेतस का मत बताते हैं और कहते हैं कि श्रद्धावान इसका पालन करते हैं, अश्रद्धा वाले राग द्वेष आश्रित तो इसका पालन नहीं करते हैं। स्वधर्म निधनम से अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है और पर धर्म में जीना भी अकल्याणकारी है। अर्जुन पूछता है सब क्यों नहीं करते? काम ऐसे क्रोध ऐसे काम और क्रोध के कारण नहीं हो पाता है। आवर्तम ज्ञान में तन ज्ञानी नो नित्य वैरना, ये नित्य वेरी आपके ज्ञान को ढक लेता है, इसलिए इसका नष्ट करो। काम का नष्ट, काम जो क्रोध और तमस रजस तमस का सूचक है उसका नष्ट करने की बात करते हैं। चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में भगवान निष्काम कर्म की उत्पत्ति सूर्य से अपने द्वारा बताई जाने में बताते हैं और अर्जुन के संशय स्थापित करने में कहते हैं कि मैं अजन्मा अविनाशी यदा यदा धर्म से जब ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की हानि होती है धर्म संस्थापनार्थाय मैं उत्पन्न होता हूँ। मेरे जन्म कर्म दिव्य वीतराग वैसे जो जान लेते हैं वीतराग वैसे क्रोध होकर मुझ पे आश्रित होकर मेरा भजन करते हैं। बाकी से लोग कामनाओं से देवताओं का भजन करते हैं। चातुर्वर्ण मया सृष्टम, मैंने रचे लेकिन मैं उदासीन लिप्त नहीं होता। सारे मुमुक्ष इसको जानते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम क्या है। तुम भी इसको जान लो और ये जान करके तुम जो इच्छा करते हो जो मिल जाए उसमें संतुष्ट से दोष से अतीत होकर ज्ञान में स्थित होकर मुक्त हो जाओगे। ब्रह्म यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, 12 तरह के यज्ञों के बारे में बताते हैं और भगवान कहते हैं ज्ञान तत्वदर्शी ज्ञानी के शरण में जाकर के ज्ञान यज्ञ भी संपूर्ण होगा जिससे हमारे संस्कारों को काट करके तुम मेरे धाम को आ जाओगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम। श्रद्धा से ज्ञान और ज्ञान से शांति मिलती है। अश्रद्धा वाले पुरुष संशय में टिके रहते हैं। तुम संशय को ज्ञान की तलवार से इसको काट डालो। पंचम अध्याय में भगवान से अर्जुन कर्म संन्यास और पूछता है संन्यास कर्म में कौन श्रेष्ठ? भगवान कहते हैं कि दोनों का परम फल मैं ही हूँ, लेकिन संन्यास योग में कठिनाइयां बड़ी है। कर्म योगी योग युक्त मुनि बम के शांति को प्राप्त होते हैं, वो जितेंद्रिय होते हैं, सब भूतों में रहते हुए वो मुझको पाते हैं। हालांकि ज्ञान योगी भी शरीर का विवेक धारण करके यही मार्ग पाते हैं। कर्म योगी क्यों विशिष्ट नौ द्वारे देह में कर्म फलों में लिप्त नहीं होने के कारण उन्नष्ट शांति को पाते हैं। वो ज्ञान में स्थित होते हैं, ज्ञान का नाश करते हैं, उनकी बुद्धि मेरे प्राण होते हैं, गच्छन्ते पुनरावर्ती को प्राप्त होते हैं, समदर्शी होते, विद्या विनय सम ब्राह्म चंडाल में समदर्शी होते हैं। उनको प्रिय अप्रिय कुछ नहीं था, वो सब लोगों की सेवा करते हैं, अत्यंत सुख पाते हैं और दुखी होने से मुक्ति पाते हैं। वो अंतरात्मा से सुखी होकर के समस्त संस्कारों को काट करके काम को अयुक्त होकर के मेरा संस्कारता बहिर्बाहिरांश अंतर बाहर की क्रियाओं को ध्यान रखते नासिका भ्रुकुट मेरा ध्यान करते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसा, यज्ञ तप का भोग करके मेरे भक्त बन जाते हैं। षष्ठो अध्याय आत्मसंयोग भगवान कहते हैं जो कर्म फल पे अनाश्रित है अर्थात आश्रित नहीं है वो ही सचमुच के योगी है। वो अपनी आत्मा का उद्धार करते हैं ना शांति को पाते हैं, बाकी अपनी आत्मा के शत्रु बन के कार्य करते हैं। जो आत्मा के उद्धार करते हैं जितात्मा प्रशांत आत्मा सुख दुख हानि लाभ ज्ञान ज्ञान से तरफ निर्विकार विजेतेंद्रिय लोहा सोना पापी और साधु में भी समदर्शी होते हैं। वो उचित प्रदेश में बैठते हुए यम नियम का पालन करते हुए नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते हुए अपने मन को ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए युक्त आहार विहार करते हुए अपनी मन को निरुद्ध करके मुझ में लगाते हैं।
उनके उपमा भगवान दीपक की लो से देखते हैं, कहते हैं सुख पाते हैं, दुखों के संयोग का वियोग हो जाता है, समस्त संकल्पों का अंत नारायण। वो धीरे धीरे धारणा वाली बुद्धि को मुझ में लगाते हैं और अपने मन चंचल मन को स्थिर कर लेते हैं। सब भूतों में मुझे देखते हैं, मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता, वो मेरी उसी मान की सेवा करते हैं। अर्जुन कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान कहते हैं अभ्यास वैराग्य से तुम ऐसा कर पाओगे, और इसमें कोई संशय नहीं है। अर्जुन के दोबारा प्रश्न व्यक्त करने पे कि मैं अंत में विचलित हो गया तो क्या होगा? भगवान की चिंता न करो, विनाश दुर्गति नियोगी, सुरुचि नाम श्रीमंता घे के रास्ते से, अगर यात्रा पूरी नहीं तो योगी नाम कुले बहुती धीमताम के रास्ते से अनेक संसित की परम गति को प्राप्त हो जाओगे। सकाम तपस्वी, सकाम ज्ञानी, सकाम कर्मी से योगी श्रेष्ठ है। तुम मेरे भक्त बन के श्रेष्ठ योगी बन जाओ। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। भगवान कहते हैं मेरे पे आसक्त, मेरे पे आश्रित है, उनके लिए मैं अब ज्ञान विज्ञान योग कहूंगा, जिसके बाद उनके मन में कोई संशय रहेगा। हजारों मनुष्यों को एक इसको जान करके सिद्ध बनता है। बाकी अष्टदा अपरा प्रकृति के अधीन होकर के उनमें मैं ही स्थित हूं, मुझको नहीं जान पाते। वो तमस सत्व रजस के इस जाल में फंसे हुए उनकी माया का परत होता है, नराधम कार्यों में लग जाते हैं। कोई लगता है आपके कामों में? हाँ। चतुर्विद्या भजनते माम, चार लोग मुझको बसते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी, चारों उदार है, ज्ञानी मुझसे अभिन्न है। अनेक जन्मों के बाद मनुष्य जन्म मिला, वासुदेव सर्वमिति मानने वाले महात्मा दुर्लभ होते हैं। बाकी कामना आश्रित होकर देवताओं को बसते हैं। जहाँ जहाँ उनकी नियम पूर्वक भक्ति पूजन जाता है, मैं उनकी श्रद्धा व्यवस्थापित के फल देता हूँ। लेकिन सारे फल अंत नाशमान है। जो मेरी इस तरह से नहीं जानते, मेरे अवयव को नहीं जानते, उनके जीवन में माया उनका हर लेती है। जो मैं सबको जानता हूँ, मुझे केवल मेरे भक्त जानते हैं। सब आपको क्यों नहीं जानते? इच्छा द्वंद्व मोह के कारण नहीं जानते। और क्यों जानते हैं? पाप पुण्य का अतिक्रमण करने वाले द्वंद्व बस धड़वर्ती जरा मरण मोक्षम अंत समय मेरा भजन करते हुए मेरे धाम को आते हैं। अक्षर ब्रह्म योग में अर्जुन पूछता है अक्षर ब्रह्म कौन है? भगवान कहते हैं जिस संसार की संरचना करी। उनका पहला कर्म आदि कर्म विसर्ग ही आदि कर्म है, और उनको अक्षर ब्रह्म को जानना ही अध्यात्म है। अंत समय मेरा नाम लेते हुए जो प्राण त्यागता है मुझको पाता है, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, सगुण साकार तीन विधियों से अपनी आराधना बताते हैं और अपना परिचय देते हैं। कविवं पुराणम अनुशासितारमणुयासं समृद्धे सर्वस्यतातारम चिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तम संपरस्तात्। अर्थात मैं सर्वज्ञ हूँ, सबका पालन पोषण करने वाला, तमस्य परे ज्ञानवान हूँ। प्रयाण काल में मन बुद्धि को मुझ में लगाकर मानसिक ओम का उच्चारण करते हुए निर्गुण निराकार मेरी मुक्ति को पाते हैं। लेकिन जो सगुण साकार अनन्य भाव से मेरा नित्य भजन करते हैं, वो महात्मा हो जाते हैं, दुखालय में आसव से मुक्ति पाते हैं। ब्रह्म लोक तो सभी लोग पुनरावर्ती हैं, लेकिन जो मेरा भजन करने वाले मेरे लोग जाते हैं। शुक्ल कृष्ण गति दोनों गतियों को बताया। इनको मोहित नहीं होने वाले, वेद यज्ञ ताप का अन्य फलों का अतिक्रमण करने वाले मेरे को जान जाते हैं, मेरे धाम चले जाते हैं। 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग का विस्तार, राज विद्या राजगुह्य योग, गुह्यतम योग के बारे में करते हैं। कहते भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ, पवित्र, सुखमय, धर्ममय, सहज है। इसका जो पालन नहीं करते मृत्यु संसार वर्तन में घूमते ही रहते हैं। संसार में मैं हूँ, संसार मुझ में नहीं। समस्त जीवों में मैं हूँ, समस्त जीव मुझ में नहीं। मैं प्रकृति सृष्टि की संरचना, प्रकृति को अपने दीक्षता में लेकर सब लोगों की संरचना करता हूँ उदासीन भाव से। जो मेरे इस भाव को नहीं जानते, मेरी अवज्ञा करते हैं, मोग आशा मोग के मानो आसुरी संपत्तियों में जा करते हैं, और जो देवी समता का आसीन होते हैं, निरंतर मेरा धड़ वर्त कीर्तन नमस्त भगनित्य युक्ता करते हैं। ज्ञानी के दो कर्म युग तो मुझको जान जाते हैं, क्योंकि मैं यज्ञ हूँ, मैं औषधि हूँ, मैं हवन हूँ, मैं मंत्र हूँ, मैं ओम हूँ, मैं वेद हूँ, मैं प्रभ हूँ, मैं प्रलय हूँ, मैं शरणागत का एकमात्र स्थान हूँ। मैं सूर्य की तरह तप के अमृत में अन्न और जल को पकाता हूँ। लेकिन लोग तीनों वेदों में लिखे हुए स्वर्ग की कामना करते हैं और उसके लिए सात्विक कर्म करते हैं, लंबे समय स्वर्ग भोगते हैं, लेकिन फिर वापस पुनः क्षीण और पृथ्वी लोक को आते हैं। देवताओं का भजन भी मेरा भजन अविधि पूर्वक है कि सब ये का भोक्ता प्रभु मैं हूँ। देवताओं भोजने वाले देवलोक, पितरों वाले पितृलोक जाते हैं। मेरा भजन सहज है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यद क्रोश यदनासी यद यज्जु होशी दयासित। पत्रम पुष्पम तोयम, जो मुझको समर्पित करता है मैं उसको शुभ शुभ फलों से मुक्त, मोक्ष बंधन से मुक्त करता हूँ। मेरे लिए कोई प्रिय नहीं, पाप योनि हो, दुराचारी हो, स्त्रियां हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण क्षत्रिय, जो मेरा ध्यान करने का मन कर ले तो मेरा भक्त बन जाता है। कैसे ध्यान करे? मन मनाओ बहु मत तो मध्याजी मान नमस्कुरु माँ में वैशेष युक्त आत्मान मत प्रायणे, मेरे प्राण मेरे भक्तों के कार्य करो। 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं तेरे हित की कामना से मैं कुछ और भी तुम्हें कहने वाला हूँ। मेरे इस प्रभु प्रलय को महर्षि और देवता भी नहीं जानते, और
जो लोग मुझे इस तरह नहीं जानते वो एमुट बार बार जर्मन के सिलसिले में पढ़ते रहते हैं। बुद्धि, ज्ञान, समोह, क्षमा, सत्य, दम, सम आदि 20 विभूतियों के बारे में बताते हैं। महर्षि सप्त पूरे, चतवारों मनोवस्था, चारों सनकादि, 7 महर्षि, 12 मनुओं के बारे में बताते हैं। और कहते हैं मेरे इस विभूतियों को जो जान लेता है वो मेरे प्रभु पर लोग मेरा भक्त बन जाता है। कैसे जाने? मच्चिता मदगद प्राणा बोधयंत परस्परम कथ्यंच माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। मेरे चित्त लगाओ, मेरे में प्राण हो जाओ, मेरी कथाओं का श्रवण कथन करके मेरे में ही रमन करो। इस तरह पृथ्वी पर जो मेरा भजन करते हैं उनको मैं तमस्य परे प्रकाश में स्थापित कर देता हूँ। अर्जुन कहता है आहा, आप परम ब्रह्म हो, परम पवित्र भगवान आप ही हो, आप ही आदि देव हो। ये सभी आप ही नहीं, सभी महर्षि आदि भी कह रहे हैं, लेकिन आपके प्रभु परलोक को देवता दानव नहीं जानते, सिर्फ आप ही जानते। भूत भावन भूतेश देव देव जगत पते पुरुषोत्तम। आप अपनी भूतियों से संसार को व्याप्त करके बैठे, इन भूतियों का किन किन भूतियों कैसे चिंतन करें हमें बताएं। भगवान कहते हैं मेरी भूतियां अनंत है, मैं सिर्फ संक्षेप में बता सकता हूँ। 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण। सर्वभूता आश्रय स्थित, सब भूतों के अंदर मैं स्थित हूँ। एम आदि मध्यम चे भूतान से मेरा आदि मध्य अंत है। संसार की समस्त विशिष्ट वस्तुएं, समस्त देवता, समस्त ऋषि, समस्त सद्गुण, सब कुछ मेरे अंश से व्याप्त है। इसके अलावा मैं क्या कहूँ? अर्जुन 11वें अध्याय में मद अनुग्रह, मेरे पे अनुग्रह करके आपने जो विभूतियां बताई है, मेरा से मोह नष्ट हो गया। मैं अब आपकी विभूतियों को देखना चाहता हूं, अगर मेरे द्वारा संभव है तो कृपया मुझे दिखाई। भगवान प्रसन्न होते हैं, कहते हैं पश्चिम में पार्थ रूपाणी, तुम देखो मेरे अनेक रूपों को, रुद्र आदित्य सबको देखो, लेकिन इस चरण चक्षु तुम नहीं देख पा रहे हो, तुम्हें जीव दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। संजय जो दिव्य चक्षु प्रदान प्राप्त है वो कहता है कि महायोगेश्वर ने अर्जुन को विश्व रूप अनेक वक्त नहीं मौला, अनेक सूर्यों के प्रकाश के समदर्श दिखाया। अर्जुन भयभीत होता है, करता है, रोमांचित होकर के 17 श्लोकों में स्तुति करता है। पश्चात में देवांश देव देव है, आपके देव में समस्त देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, समस्त सृष्टि को देख रहा हूँ। अनेक बाहुद वक्त नेत्र, चतुर्भुजधारी आप, ईश्वास धर्म गुप्त हो, आदि मध्य अनंत वीरियम हो। आप पृथ्वी से लेकर आकाश तक आप ही हो, आपके अंदर देवता भयभीत तक आप में प्रवेश कर रहे हैं। रुद्र आदित्य आपकी सब स्तुति कर रहे हैं। बहु वक्त नेतम बहुदृष्टा कालम, सारा जगत व्यथित हो रहा है, मैं भी व्यथित हो रहा हूँ, शांति नहीं पा रहा हूँ। प्रसिद्ध देवे जगेश निवास, हे जगह निवास आप प्रसन्न हो जाइए। मेरे पांडव सेना के लोग, धृतराष्ट्र के पुत्र द्रोण भीष्म कर्ण सब आपके मुख में ठीक उसी तरह प्रवेश कर रहे हैं जैसे जल नदियां समुद्र की तरफ वेग से जाती है, पतंगा अग्नि की तरफ जाता है, आप उनका सब आकर्षण कर रहे हैं। अर्जुन अपनी प्रार्थना संपूर्ण करता है इन शब्दों से। आख्याने में को भगवान उग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसिद्ध है, विघ्ना तुम इच्छा दे भवंत माध्यम नहीं परजाना में तम परवर्तम। भगवान कहते हैं उग्र रूप को, भगवान के उग्र रूप को आप हैं, कौन है, आप क्या करने पर होते, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। भगवान श्री भगवान वाच है, कालोस्मि लोग क्षय कर प्रवर्तो, मैं काल हूँ, सबका क्षय करने के लिए आया हूँ। और ये जितने भी तुम्हारे विपक्षी हैं सब मेरे द्वारा मारे गए हैं। निमित्त मात्र भवे सवे शासिन, निमित्त मात्र बन के तुम आगे बढ़ो। द्रोणम च भीष्म च जयद्रथ सभी मेरे द्वारा मनिष्कंटक राज्य भुगतो। अर्जुन, संजय कहता है, इसलिए रोमांचित अर्जुन भयभीत होकर दोबारा फिर प्रार्थना करता है। नाम गुण लीला आपके कारण ही सारे संसार शांति पा रहे हैं और असुरी दसों दिशों में भागते जा रहे हैं। आप आदि पुरुष परम पुराण, वायु अग्नि वरुण सब आप हो, आपको आगे पीछे सबसे नमस्कार। मैंने आपके महिमा को नहीं जाना, हे सखा हे मित्र कहते हुए आपका अनेक जगह अपमान किया। आप जगत के पिता में हो, गुरु गरियान हो, मैं आपसे क्षमा करता हूँ, तस्मा प्रणि में मुझे क्षमा करें कि मैंने जैसे मित्र मित्र के अपमान से मुझे क्षमा कर दीजिए। और मैं आपसे व्यथित हूँ और मुझे चतुर्भुज रूप दिखा करके शांति प्रदान करें। भगवान कहते हैं तुम व्यथित विमूढ़ मत हो, ये मेरा विश्व रूप किसी को आसानी से नहीं मिलता। फिर भगवान को चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, अर्जुन सौम्य अवस्था में आता है। भगवान फिर कहते हैं चतुर्भुज रूप देवता भी देखने में ललायत रहते हैं, लेकिन भक्त आत्मा अनन्यास के अनन्य भक्त इसको देख सकते हैं। ये प्रूव करता है कि अर्जुन अनन्य भक्त है। और कैसे भक्ति करता है? मत कर्म कर मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वेश सर्वभूते ये से मामेति पांडव, जो मेरे संग दोष को वर्जित करते हुए निर्वेर होकर मेरे लिए कर्म करता हुआ मेरा भक्त होता है। 12 अध्याय भक्तियों में अर्जुन पूछता है कार में कौन श्रेष्ठ है? भगुन सगुन सरकार सर्दया ते में युक्त तमाम, जो मेरे मुक्त है उन भक्तों को श्रेष्ठ बताता। साथ ही कारण बताते हैं, देह अभिमान के कारण निर्गुण निराकार में क्लेश बड़े हैं, वो मेरे निर्गुण का चिंतन नहीं कर पाते। लेकिन जो मेरे लिए कर्म, मेरे तत्पर होकर मेरे लिए कर्म अनन्य योग से मेरी उपासना करते हैं, उनको मृत्यु संसार सागर से मैं मुक्ति दिलाता हूँ। 4 मार्ग बताते हैं कि मैं समर्पण योग, अभ्यास योग, मेरे लिए कर्म करना, कर्म फल का त्याग से मुझको पा सकते।
उपसंहार करते हैं कि कर्म फल के अभ्यास से ध्यान योग श्रेष्ठ है, ध्यान से ज्ञान योग, ज्ञान से ध्यान योग और ध्यान योग से अभ्यास फल का त्याग, कर्म फलों का त्याग से जो तुरंत शांति प्रदान करते हैं। अपने भक्तों के 39 लक्षणों के बारे में बताते हैं। संतुष्ट सत्तं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय अर्पित मनोबुद्धिर यो मत भक्त से मे प्रिय। जो संतुष्ट योगी है, दृढ़ निश्चय है, मन बुद्धि मेरे में अर्पित करने वाला श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं इन 39 मतों में चलने वाले मेरे भक्त है, लेकिन जो इस राह में चलने का निर्णय करते हैं वो मुझे अति प्रिय है। त्रियोदश अध्याय क्षेत्र चित्र भगवान कहते हैं 24 तत्वों 7 विकारों वाला शरीर है। इस शरीर में जो जानता है क्षेत्रज्ञ वो मैं हूं, यही ज्ञान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। निर्गुण निराकार लोग देहाभिमान के कारण मुझको नहीं जान पाते, तो ज्ञान के 20 साधन बताते हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनंकार एव च जन्म मृत्यु जरा दर्शनम। जन्म मृत्यु और बीमारियों में दुख दोष के दर्शन बार बार करें, अनंकारी रहें, इंद्रियों में वैराग्य धारण करने वाले मेरे को देखते मेरे धाम को आ जाते हैं। भगवान कहते हैं मैं सत असत से परे हूँ, सभी प्राणियों में युक्त हूँ, सर्व गुणों का भोक्ता होने के बाद सब गुणों से अयुक्त हूँ, सब गुणों से युक्त होते हुए सब गुणों का भोक्ता नहीं हूँ। मैं दूर नजदीक सभी का ब्रह्मा विष्णु महेश में अर्थात पालन पोषण करने वाला मैं हूँ, ज्योतिषमान हूँ। जो इस तरह क्षेत्र को ज्ञान को जानने वालों को जान जाते हैं, मेरे भक्त हो जाते हैं, मेरे में स्थित हो जाते हैं। शरीर प्रकृति है, पुरुष के रूप में मैं विद्यमान हूँ। ये गुणों के विकार कारण भोक्ता बनता है, बार बार जन्म मरण का सिलसिला चालू हो जाता है। 4 मार्ग फिर दोबारा बताते हैं। ध्यानेतात्मी ध्यान मार्ग के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा स्तुति प्राणायाम होकर के इस तरह से मुझको जान जाओ। पूरा जगत स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से उत्पन्न हुआ है। जो सब भूतों में मुझको देखता है वो सही देखता है, बाकी सब हिंसा करते हैं। मैं सब भूतों में रहता हूँ, न करोति न लिप्यते, न करता हूँ न लिप्त होता हूँ, जैसे आकाश की तरह सूर्य की तरह रहता हूँ। लेकिन मुझे कैसे जानोगे? क्षेत्र छज्ञ अंतरम ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान विवेक से ही मुझको जान सकते हो और तुम इस तरह से मृत्यु मोक्ष से मुक्ति पा सकते हो, मोक्ष पा सकते हो। चतुर्दश भगवान निर्गुण निराकार का आगे प्रकरण आगे प्रारंभ करते हैं कि ये लोग मेरे सधर्मी हो जाते हैं, प्रलय काल में व्यतीत नहीं, दोबारा इनका जन्म नहीं होता। ये वैश्य समष्टि समस्त सृष्टि मेरे से, तीनों गुणों के कारण ये इस जीव को रजस समस्त गुणों के कारण इस जीव को बार बार बंधन में बंधना पड़ता है। सुख की आसक्ति से सत्व बांधता है, राग की आसक्ति से तमस रजस बांधता है, मोह और ज्ञान की आसक्ति तमस बांधता है। तीनों गुण एक दूसरे दबा के बढ़ते हैं। जैसी जैसी प्रवृत्ति है वैसी उनकी गति होती है, अर्थात सत्व वाले ब्रह्मलोक तक जाते हैं, रजस वाले मनुष्य लोक में और तमस वाले अधो योनियों में जाते हैं। सिर्फ गुणातीत ही इनसे मुक्ति पाते हैं। अर्जुन पूछता है गुणातीत कौन, कैसा, क्या? भगवान कहते हैं प्रकाशंच प्रवृत्ति मोह में च पांडव, जिसमें सत्व का प्रकाश नहीं हो, रजस की प्रवृत्ति नहीं हो और ज्ञान तमस का ज्ञान मोह नहीं हो, उदासीन उदासीन सम दुख सुख दुख 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 सुख में सम हो, प्रिय प्रिय में सम हो, मान अपमान में सम हो, कोई कार्य प्रारंभ नहीं करना हो, वो अविवेचारी मेरी भक्ति योग से मेरा धारण करने वाला मेरे इस ब्रह्म को एकांतिक सुख को प्राप्त करता है। 5 अध्याय मैं पुरुषोत्तम में भगवान एक नई बात कहते हैं। ऊर्ध्वमल मगध शाखा, मैं ही सबका मूल जड़ हूँ। ब्रह्म लोग तो सारे लोग मेरी ही शाखाएं। गुण परवदा विषय पर वाला, गुणों और विषयों के कारण बार बार बंधन में बनता है। काटने का तरीका असंग सस्तेन दढ़ेन चित्वा, इस संसार वृक्ष को आप सिर्फ वैराग्य से मेरे को जान के मेरे भक्त बन के काट सकते। काटेंगे तो मिलेगा क्या? निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा। फिर अपना परिचय देते हैं, सूर्य शशांक अग्नि से मैं प्रकाशमान से भी ज्यादा प्रकाशमान, मैं वासो जीव लोके जीव भूत सनातन, सब जीवों के अंदर मैं ही रहता हूँ। लेकिन आप षष्ठा निंद्राणी 5 विषयों का अधीन होकर के मेरे को क्रश करते रहते हैं। और जैसे वायु गंध को ऊपर ले जाते हैं, वैसे ही ये शरीर इस जीवात्मा को मुझसे दूर ले जाता है और ज्ञान चक्षुओं से ये देख नहीं पाता सबके सब में अंदर मैं स्थित रहता हूँ। भगवान अपना फिर परिचय देते हैं, मैं पृथ्वी की तरह मैं धारण करता हूँ, सूर्य की तरह प्रकाश देता हूँ, चंद्रमा द्वारा पोषित करता हूँ और चतुर्विद्या पचायनम चतुर्विधम जठराग्नि में भोजन पकाता हूँ। हृदय सन्निविष्टो सबके हृदय में निवास करता हूँ। समृति ज्ञान अपोन अल संशय का नाश मैं करता हूँ। मैं वेद हूँ, मैं जानने वाग्य हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं ज्ञान हूँ। 3 तरह के शरीर की कल्पना बताते हैं कि ये शरीर जो नष्ट होने वाला अक्षर है, इसमें रहने वाला जीवात्मा अक्षर है और उनसे भी अलग उत्तम है पुरुषोत्तम। जो शरीर से अतीत है और पुरुष से उत्तम है वो पुरुषोत्तम है। सब भावों से इस पुरुषोत्तम को जानने वाला मेरे को पहुंच जाता है।
इति गुह्यतमं शास्त्र, यही गहनतम ज्ञान है। ये इद मुक्तम मया न गए, इससे मुक्ति करने वाला बुद्धि योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से कृत कृत्य भगवान मेरा भजन करने लगता है। षोडश अध्याय में देवासुर संपत्ति भगवान कहते अभ्यम सत्य संस्कृति ज्ञान योगी व्यवस्थिति दान तमस यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जम जैसी 26 हमारी देवी संपदा के बारे में बताते हैं, जो हमारे अंदर भगवान के द्वारा इनबिल्ट है। लेकिन हम दंपो दर्पो विवराश्य कारुद पारुष्य में अज्ञानम च अभिजातस्य, अज्ञान, कठोरता, क्रोध, दंभ, दर्प, अभिमान के कारण हम बंधन में बंधते चलते, मुक्ति नहीं पोती। दो तरह के लोग आज तो देवी संपदा के लोग, एक आज संपदा जो प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं जानते, जो सोच नहीं जानते, सत्य नहीं जानते, आचरण नहीं जानते, वो असत्य को प्रतिष्ठित करते, कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, काम के कारण स्त्री पुरुष के सहयोग सब उत्पन्न हुए हैं, अल्प बुद्धि वाले होते हैं और जगत कुछ है ही नहीं ऐसा मानते हैं, उग्रवर्ती होते हैं, काम पे आश्रित होते, दंभ मान मदान्वित, दंभ और मान मदान्वित होते हैं, वो अपने मोह के अंदर असुचि वर्त करते हैं, अर्थात यज्ञ आदि भी असुचिता के साथ करते हैं। वो चिंता में अंत तक चिंता करते हैं, पर्यंत तक काम उपभोग परमा, काम ही सब कुछ है ऐसा निश्चित करते हैं। हजारों फांसियों में आशा पास देर पता काम क्रोध प्रायणा, काम भोगार्थ अन्याय रूप से अर्थ संग्रह करते हैं। इतना पालिए इदम इतना और पालेंगे, इस तरह हमारा मनोरथ पूरा हो जाएगा। ये मेरा शत्रु मैंने मार दिया, निश्चय चाप प्राण भी उसको मार देंगे, हम भोगी हैं, सिद्ध है, बलवान सुखी है। और मैं इस तरह से, वो लोग इस तरह अपने पैसों का भी प्रदर्शन करते हैं और नाम मात्र के लिए यज्ञ आदि भी करते हैं, क्योंकि ज्ञान उनका मोहित हो चुका है। अनेक चित्त विभ्रांत, उनके चित्त में विभ्रंति बातें, मोह जाल उनके समा मोह में आसक्त हो जाते हैं, काम भोगों में पड़ते हुए आदमी नरक आदि तक चले जाते हैं। वो अकड़ में अपने आप में स्थित रहने हुए, धन मान में आश्रित रहने हुए नाम मात्र की दंभ पूर्वक करते हैं। अहंकारम बलम दर्प, अहंकार बल दर्प काम क्रोध के कारण वो बार बार नीचे गिरते चले जाते हैं। वो अनेक क्रूर संसार के नाथ में गिरते हैं और मैं उनको बार बार आसुरी योनियों से नरकों तक गिराता रहता हूँ। उनका बार बार जन्म होता रहता है और कभी मेरे धाम को नहीं पहुंच पाता। नरक के 3 द्वार बताते हैं, काम क्रोध तथा लोभस, इन तीनों द्वारों से मेरे नरक के अंदर गिरते चले जाते हैं। इन तीनों द्वारों से मुक्त होने वाले ही मेरे धाम को आते हैं। इसके लिए शास्त्र का शरण ले, शास्त्र विधि उत्सर्जे, जो उसके कारण बिना सुख परम शांति नहीं है। तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते, शास्त्र के प्रमाण कार्य व्यवस्थित हो, ज्ञातवा साथ कर्म कर्तुम यार अहर्षि, अर्थात शास्त्र में जो लिखी विधान है उनके अनुसार कर्म करने पे मुक्ति होगी। यहाँ 16वां अध्याय संपूर्ण होता है। हम अभी 17वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। आप सबसे आग्रह करते हैं 17वें अध्याय का आप पठन करें। सरला अभी सामने दिख रहे, सरला पहले आप 10 श्लोक पढ़े, गुरुदीप जी भी सहयोग दें, अंजलि भी सहयोग दें। इस 28 श्लोकों का आइए पाठन करते हैं। 17वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां तत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यज्ञरक्षावसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तपयन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मयि चैवान्तः शरीरस्थं तान् विधयासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु।
आयुस्सत्त्वबलारोग्ये सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धास्त्रिराहृद्या आहारा सात्विकप्रियाः कटवम्ललवणात्युष्णतुक्तिक्षणरोक्षविदा आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ज्ञातयामङ्गतरसं पूतिपर्युषितै च यत् उच्छिष्टमपि चामेधं भोजनं तामसं प्रियम्। हाँ गुरुदेव जी, आप पढ़िए 11वें श्लोक से, सप्तदश अध्याय अफलाकांक्षी वीर यज्ञो। अनम्यूट करें। हरिओम। ओम श्री कृष्णाय। अफलाकांक्षिर्भिर्यज्ञो विद्धि दृष्टो ययुज्यते यष्टव्यमेवेति मनस् समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तन्कै यज्ञं विधि राजसम विधिहीन मस्पृष्टानन् मंत्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धावीरन्हितं यज्ञन् तामसं परिचक्षते देव द्विजगुरुप्राज्ञे पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनश्चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिर्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया पर्याप्तप्तं तपस्तत्त्रिन् विधन् नरः अफलांशिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदहि प्रोक्तं राजसं चलमुद्रवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीढया क्रियते तपः परस्योत्तसादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्यानन् दीपयेनुपकारिणे देशकाले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं समृतम्। हम आगे पढ़ते हैं। यत्तु प्रत्युपकार्थं फलमुद्दिश्य वहा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कर्तुम् अज्ञातं तत्तामसम् उदाहृतम्। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदांस यज्ञास विविधः पुरा तस्मात् इति उदाहर्ते यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधोनाक् सत्यं ब्रह्मवादिनां तद अनभिसंधाय फलं यज्ञ तपक्रिया दान क्रिया विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः सद्भावे साधु भावे च सदित उत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सज्जप तप पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थित सद इति च उच्यते कर्म चैव तदेत्यं सद इति अभिधीयते ऐश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तपं कृतं च यत् ऐसित उच्यते पार्थ न च तत्प्रत्यय नो इह। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय गुण विभाग योगो नाम सप्तशो अध्याय श्री कृष्णार्पण मस्तु। हरिये नमः। तो ये था शब्द अध्याय। आइए इसके आज पहले 3 श्लोक के बाद आगे बढ़ते हैं। अर्जुन जब ये सुनता है शास्त्र के अनुसार ही जीवन जीना है, तो अर्जुन के मन में सवाल आता है कि वो पूछता है कि ये जो मनुष्य जो शास्त्र विधि का त्याग करके लेकिन श्रद्धा है आपका अगर भज पूजन करेंगे तो उनकी निष्ठा कौन सी है, सात्विक है, राजसी है, तामसी है? पार्थ, ये पार्थ पूछ रहा है भगवान से कि कैसी श्रद्धा है, ऐसा मुझे बताओ। श्री भगवान वाच है, प्रणव कहते हैं पार्थ को, प्रणव पार्थ को कहते हैं। भगवान इस तरह से अपनी बात को कहते हैं कि मनुष्यों की स्वभाव से श्रद्धा सात्विक राजसी तामसी 3 तरह की होती है। उसको हे पार्थ तुम मुझसे सुनो। पार्थ को भगवान बता रहे हैं 3रे श्लोक, सभी मनुष्य श्रद्धा अंतःकरण का जैसा अंतःकरण होता है वैसी श्रद्धा होती है। ये पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, वही उसकी स्थिति है। जैसी श्रद्धा, जैसा मन करेगा जिस काम में लगने को वैसा ही तुम वैसा ही बन जाएगा। तुम अच्छे काम में लगेगा तो अच्छा बन जाएगा, और बार बार गलत काम में करेगा तो गलत बन जाएगा, क्योंकि श्रद्धा तुम्हारी वैसी हो जाएगी। आज 4th श्लोक है, इसका और आगे भगवान इस बात को आगे बढ़ाते हैं। ये जनते सात्विका देवान यक्षांसी राजसा प्रेतान भूत गणाश्च अन्य जनते तामसा जन्म। सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्ष और राक्षसों का पूजन करते हैं, और तामस मनुष्य प्रेत और भूत गुणों का पूजन करते हैं। ये जनते सात्विका देवान, सात्विक अर्थात देवी संपत्ति वाले मनुष्य देवों का पूजन करते हैं। यहाँ देव शब्द से 5 देव का नाम लिया गया है, विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति, सूर्य। ये 5 ईश्वर कोटि के देवता लेने चाहिए। देव शब्द ईश्वर का वाचक है, अर्थात उसकी संपत्ति देव संपदा मुक्ति देने वाली है। देवी संपत्ति मोक्षाय है, वह देवी संपत्ति जिसमें प्रकट होती है। उन 7 को स्वाभाविक श्रद्धा की पहचान बताने के लिए ये जनता सात्विक देवान पद है। ईश्वर कोटि के देवता में साधु श्रद्धा अलग अलग हो सकती है। किसी श्रद्धा भगवान विष्णु, राम, कृष्ण आदि में, तो किसी भगवान शंकर में होते हैं, किसी भगवान गणेश में होती है, तो किसी की भगवती शक्ति में होती है, किसी भगवान सूर्य में होती है। ईश्वर के जिस रूप में उसकी स्वाभाविक श्रद्धा होती है उसी का विशेषता से यज्ञ पूजन करते हैं। 33 करोड़ देवता बताते हैं, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार। ये 33 प्रकार के शास्त्र से लिखे देवताओं का निष्का भाव से पूजन करना भी जनते सात्विका देवान के अंतर्गत मानना चाहिए। यक्ष रक्षांसी राजसा, राजस मनुष्य यक्षों राक्षसों का पूजन करते हैं, दोनों अलग अलग है। अब इस रजस क्या, सत्व की तरफ भी जा सकता है, तमस की तरफ भी जा सकता है। सत्व तरफ जाने वाला यक्षों का पूजन करता है, तमस की तरफ जाने वाला राक्षसों का पूजन करता है। यक्ष राक्षस देव योनि में है। यक्षों में धन के संग्रह की मुख्यता होती है, राक्षसों में दूसरों का नाश करने की मुख्यता होती है। अपनी कामना पूर्ति के लिए, दूसरों का विनाश करने के लिए राजस मनुष्य में यक्ष और राक्षसों का पूजन करने की प्रवृत्ति होती है। प्रेतान भूत गणाश्चाने जनते तामसा जना, तामस मनुष्य प्रेतों भूतों का पूजन करते हैं। जो मर गए उनको प्रेत कहते हैं, जो भूत के योनि में गए उनको भूत कहते हैं। यहाँ प्रेत शब्द के अंदर जो अपने पितर है उनको नहीं लेना चाहिए, कि अपना करते हुए समय निष्काम भाव से जो अपने अपने पितरों का पूजन करते हुए तामस नहीं कहलाते, सात्विक कहलाते हैं। अपने अपने पितरों के पूजन का भगवान ने निषेध नहीं किया। पितृयान्ति पितृव्रता 9वें श्लोक में कहा है। तात्पर्य पितरों की सकाम भाव से जो पूजन करते हैं कि पितर हमारी रक्षा करेंगे, जैसे अथवा हम जैसे पिता पितामह आदि के श्राद्ध अर्पण आदि करते हैं, ऐसे हमारे कुल परंपरा वाले भी हमारे लिए श्राद्ध अर्पण आदि करेंगे। ऐसे भाव से पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होती है। एक बड़ा भाव यहाँ आया है कि आप पितरों की जो पूजा करते हो तो आपकी पीढ़ी, ये जो पार्थ है, ये भी अपने दादा की, अपने पिताजी की, अपने परदादा की पूजन करने में उनको अच्छा लगेगा कि मेरे दादा ऐसे करते हैं तो मैं भी क्यों ना ऐसा करूं। परंतु अपने माता पिता दादा पितरों का पूजन कर पितरों को प्राप्त हो जाएंगे, ये बात नहीं है। जो पितृ उनसे उऋण होना अपना कर्तव्य समझते हैं, निष्काम भाव से पितरों का पूजन करते हैं, वे पुरुष सात्विक है, राजस नहीं। पितृ लोग को वे जाते हैं जो पितृ बढ़ता है, अर्थात पितरों को सर्वोपरि अपना इष्ट मानते हैं, पितरों पर निष्ठा रखते हैं, ऐसे पितृ लोग को जा सकते हैं पर उससे आगे नहीं जा सकते। कुत्ते कोए आदि को जब हम निष्काम भाव से रोटी देते हैं, शास्त्रों में ऐसा विधान आया है, उससे उनको उनकी योनि नहीं प्राप्त होती। आप कौवे को रोटी दे रहे हो, कुत्ते को दे रहे हो, तो आप उनकी योनि नहीं प्राप्त करेंगे, क्योंकि यह आपका इष्ट नहीं है। वे तो शास्त्र की आज्ञा अनुसार आप पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि निष्काम भाव से कर रहे हैं। पितृयोनि प्राप्त करने से पितृयोनि नहीं प्राप्त होती। शास्त्र भगवान की आज्ञा मान उद्धार होगा। निष्काम भाव से किए शास्त्र नारायण बलि,
गया, श्राद्ध आदि प्रेत कर्मों को तामस नहीं मानना चाहिए, कि ये तो मृत प्राणी की सदगति के लिए किए जाने वाला आवश्यक कर्म है, जिन्हें मरे हुए प्राणी के शास्त्र के अनुसार हरेक को करना चाहिए। हम शास्त्र यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं, उन्हें पहले गणेश जी, नवग्रह, षोडश मातृका आदि का पूजन शास्त्र आदि कैसे निष्काम भाव से करते हैं, ये वास्तव में नव ग्रह आदि का पूजन होकर शास्त्र का ही पूजन आदर हुआ। जैसे स्त्री पति की सेवा करती है, उसका कल्याण हो जाता है। विवाह तो हर एक पुरुष का हो सकता है, राक्षस का भी, असुर का भी, वे भी पति बन सकते हैं, परंतु वास्तव में कल्याण पति की सेवा से नहीं होता। परंतु पति की सेवा करना, पतिव्रता धर्म का पालन करना ऋषि शास्त्र भगवान की आज्ञा है, इसलिए उनकी आज्ञा पालन से कल्याण करता है। मतलब पति की सेवा करने से नहीं, शास्त्र की आज्ञा मानने से कल्याण होता है। शास्त्र कहता है पति में परमेश्वर देखो। देवता आदि के पूजन से पूजक की जैसी गति होगी वो बताएंगे। यजन्ते पद आया है, अर्जुन ने शास्त्र विधि का त्याग करके सदापूर्वक यजन पूजन करने वालों की निष्ठा पूछी थी। अतः अपने अपने इष्ट के अनुसार पूजो की निष्ठा श्रद्धा होती है, उसको पहचान बताने के यजन्ते पद आया है। पर इसका श्लोक का भाव यह है, देवताओं पूजन करने वाले सात्विक मनुष्य शरीर छूटने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं। यक्षासुरों का पूजन करने वाले राजस मनुष्य यक्षासुरों को प्राप्त होते हैं, और भूत प्रेतों का पूजन करने वाले तामस मनुष्य भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। गीता में यज्ञ शब्द बहुत व्यापक है, जिसने यज्ञ, दान, तप, व्रत संपूर्ण करते हुए कर्म आ जाते हैं। तो यहाँ भी यजन्ते पद के अंतर्गत संपूर्ण करते हुए कर्म को लेना चाहिए, यज्ञ प्रमुख है। प्रेतान भूत गणाश्च अन्य, हमारे जो पितर हैं वे दूसरों की, ये बड़ी बात है, हमारे जो पितर हैं, हमारे जो पूर्वज जो शरीर छोड़ के चले गए वो दूसरों के लिए भूत है, और दूसरों के जो पितर वो हमारे लिए भूत है। अर्थात पितरों का पूजन करना तामस नहीं है, पर भूतों का पूजन नहीं करें, अर्थात दूसरों के पितरों का पूजन नहीं करना चाहिए। संबंध अब तक मनुष्यों की बात बताई, जो शास्त्र विधि को नहीं जानने के कारण उसका अज्ञता पूर्वक त्याग करते हैं, पर तो अपने इष्टता उसकी यज्ञ पूजन में श्रद्धा रखते हैं। अब विधि पूर्वक शास्त्र का त्याग करने वाले श्रद्धा रहित मनुष्य क्रियों का वर्णन 2 श्लोकों में करने वाले। आइए अगले 5 और 6 श्लोक एक साथ पढ़ते हैं। अशास्त्र विवितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः, दंबा अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विताः। 6 श्लोक 17वां अध्याय। करस्यन्त शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसे, मा चैवान् शरीरस्थं तान् विद्या असुर निश्चयान्। ये जो मनुष्य ऐसा शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, दंभ अहंकार संयुक्त, दंभ और अहंकार से युक्त हैं, काम राग भोग पदार्थ आसक्ति हट से युक्त है, शरीर में स्थित 5 भूतों को अर्थात पंच भौतिक शरीर को अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को क्रश करने वाले अर्थात तकलीफ देने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तुम आसुरी निष्ठा वाले समझना। अशास्त्र विविधं घोरं तप्यन्ते तपोजना, शास्त्रों में जिसका विधान नहीं है, निषेध है, ऐसे घोर तप को करने में जिनकी रुचि होती है, उनकी रुचि सदा शास्त्र से विपरीत होती है। कारण की तामसी बुद्धि होने से स्वयं तो शास्त्रों को जानते नहीं है, दूसरा को बता दे उसको न मानना चाहते न वैसा ही करना चाहते। कल जो अंजलि ने जिन मंत्र तांत्रिक वगैरह की बात की थी, उनका कुछ हिस्सा इस प्रकरण में आ रहा है। दंबा अहंकार संयुक्ता, उनके प्रति बात गहरी बैठ जाती है। आज संसार में जितने भजन ध्यान स्वाध्याय कहते हैं सब दंभ करते हैं, दंभ के बिना दूसरा कुछ है ही नहीं, अतः खुद भी दंभ करते हैं। उनके अपनी बुद्धिमानी का, चतुराई का, जानकारी का अभिमान कहता है हम बड़े जानकार आदमी, हम लोगों को समझा सकते हैं, उनको रास्ते पे ला सकते हैं, हम शास्त्रों की बात क्यों सुने, हम कोई कम जानते हैं क्या, हमारी बात सुनो तो तुम्हारे को पता चले, आदि आदि। काम राग बलान्विता, काम शब्द भोग पदार्थों का वाचक है, उन पदार्थों में रंग जाना, तलीन हो जाना, एक रस हो जाना राग है। उनको प्राप्त करने का तो उनको बनाए रखने का जो हट दुराग्रह है वह बल है, इससे सदा युक्त होते हैं। उन आसुर स्वभाव लोगों को ये भाव रहता है, मनुष्य शरीर पाकर इन भोगों को नहीं भोगा तो मनुष्य शरीर पशु की तरह है, जबकि भोगने से वो पशु बनेंगे। संसारिक भोग सामग्री मनुष्य प्राप्त नहीं किया तो उसने क्या किया, मनुष्य शरीर पाकर मनचाही भोग सामग्री नहीं मिली तो उसका जीवन व्यर्थ है, आदि आदि। इस प्रकार प्राप्त सामग्री को भोगने में सदा तल्लीन रहते हैं, धन संपत्ति आदि बहुत सामग्री को भोग प्राप्त हटपूर्वक जिद से तप करते हैं। करस्यंस शरीर स्तंभ भूत ग्राम, वे शरीर में 5 भूतों पृथ्वी जल तेज वायु आकाश को क्रश करते हैं, शरीर को सुखाते हैं, इसी को तप समझते हैं। शरीर को कष्ट दिए बिना तप नहीं होता, ऐसी उनकी धारणा होती है। आगे 14वें 15वें 16वें श्लोक में शरीर वाणी और मन के तप का वर्णन हुआ है। वहां शरीर को कष्ट देने की बात नहीं है, ये तप बड़ा शांति से होता है, परंतु यहाँ जिस तप की बात है वो शास्त्र विरुद्ध घोर तप है, वह विधि पूर्वक शरीर को कष्ट देकर किया जाता है। बड़ा सुंदर संकेत दिया गया है कि बहुत ज्यादा शरीर को कष्ट देकर तप करना उचित नहीं है, क्योंकि आपके शरीर में परमात्मा भी है, वो पंचभूत के रूप में अष्टा प्रकृति के रूप में वो भी क्रस होता था, उसको भी तकलीफ पहुंचेगी।
माँ चेवान सरिस्तम, भगवान कहते हैं ऐसे लोग अंतःकरण में मुझ परमात्मा को क्रस करते हैं, दुख देते हैं। कैसे? ये मेरी आज्ञा, मेरे मत के अनुसार नहीं चलते, इसके विपरीत चलते हैं। अर्जुन ने पूछा था वे कौन सी निष्ठा वाले हैं, सात्विक, राजस, तामस, देव संपत्ति वाले, आसुरी संपत्ति वाले? तो भगवान कहते हैं उनको आसुर निश्चय वाले समझो। तान विधि आसुर निश्चयान, आसुर निश्चयान पद सामान्य आसुर संपत्ति वालों का वाचक नहीं है, परंतु जो अत्यंत नीच विशेष नास्तिक है उनका वाचक है। विशेष बात क्या है? चौथे श्लोक में शास्त्र जी को नहीं जानने वाले श्रद्धा मनुष्य द्वारा किए जाने जनते पद आया था, परंतु यह शास्त्र का त्याग करने वाले श्रद्धा मनुष्यों के द्वारा किए जाने पूजन तप्यंते पद आया है। इसका कारण यह है कि आसुर निश्चय वाले मनुष्यों की तप करने में ही पूज्य बुद्धि होती है, तप ही उनका यज्ञ होता है। मन गणदित शरीर को कष्ट देकर ये तप मानते हैं। उनके तप का लक्षण शरीर को सुखाना, कष्ट देना। आप अगर गौर करें तो हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण आदि ने इसी तरह से तपस्या करी थी, लेकिन वो आसुरी संपदा के आश्रित थे। तप कर रहे हैं लेकिन आसुरी संपदा का आश्रित है। वह तप को महत्व तो अच्छा मानते हैं पर भगवान के शास्त्रों को नहीं मानते। तब तो वही करते जो शास्त्र में बहुत ज्यादा भूखे रहना, कांटों पर सोना, उल्टे लटकना, एक पैर से खड़े होना, शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध अग्नि तपना, अपने शरीर मन इंद्रियों को किसी कष्ट पहुंचाना, सब आसुरी निश्चय वालों के तप होते हैं। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में शास्त्र जानते भी उसकी अपेक्षा करके दान, सेवा, उपकार आदि शुभ कर्मों करने की बात आई है, जो इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि उनके दान आदि कर्म शास्त्र विधियुक्त तो नहीं है पर शास्त्र निषिद्ध भी नहीं है। परंतु यहाँ जो शास्त्रों में विहित नहीं है उनको श्रेष्ठ मानकर मनमाने ढंग से विविध कर्म करने की बात है। दोनों में फर्क क्या हुआ? 23 श्लोक में कई लोगों को सिद्धि, सुख, परम गति नहीं मिलेगी, अर्थात उनके नाम मात्र शुभ कर्मों का पूरा फल नहीं मिलेगा। परंतु यहाँ कहे जाने तो नीच योनियों नरकों की प्राप्ति होगी, कि दम्भ अभिमान ज्यादा है। अर्थात आप यज्ञ तब भी करें तो पहले दम्भ अभिमान छोड़े। दम्भ अभिमान के साथ मैं इतना व्रत करता हूँ, मैं इतना कुछ करता हूँ, मैं इतना भूखा रहता हूँ, इतना कुछ करता हूँ, तो ये ज्यादा अच्छा नहीं है, आत्मा को क्रस करने वाला है। ये शास्त्रों को मानते भी नहीं, सुनते भी नहीं। कोई सुनना चाहे और सुनाना चाहे तो सुनना चाहते भी नहीं। 16 अध्याय के 23 श्लोक में शास्त्र का उपेक्षा पूर्वक त्याग है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में शास्त्र का अज्ञता पूर्वक त्याग है। यहाँ शास्त्र का विरोध पूर्वक त्याग की बात की गई है। आगे तामस यज्ञ आदि में शास्त्र की उपेक्षा है, परंतु यहाँ श्रद्धा, शास्त्र विधि, प्राणी समुदाय, भगवान, इन चारों के साथ विरोध है। ऐसा विरोध दूसरी जगह है, राशि तामसी वर्णन में नहीं है। अगर कोई मनुष्य किसी प्रकार की यज्ञ न करे, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, तो श्रद्धा कैसे पहचानेंगे? तो भगवान कहते हैं उनके आहार से उनको पहचानेंगे। आहार के बारे में हम कल बात करेंगे। आज तो हम थोड़ा श्लोक भी छोटे थे, थोड़ा जल्दी संपूर्ण कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का बड़ा सुंदर पूजन ऑटोलिंग द्वारा पूरी दिल्ली में होने वाला है। कुछ जिम्मेदारियां मुझ पर भी है, तो उन जिम्मेदारी निर्वाह करने के लिए 9:30 बजे पहुंचना है। इसलिए हमने, भगवान ने भी कृपा करी, 3 श्लोक समय पे संपूर्ण कर दिए। तो आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि इन तीनों श्लोक के बारे में आपने जो कोई चीज समझा वो बताएं। पार्थ, पहले तुम बता दो क्या समझे हो तुम अभी? अच्छे काम करने चाहिए। अच्छे काम करने चाहिए, ठीक है। गलत कार्य नहीं करना चाहिए। गलत कार्य में लिखो तो जैसे राक्षस बन जाओगे। समझ में आई बात? हाँ, अच्छे काम करोगे, अपने माता पिता पूर्वजों की, दादा दादी की सेवा करोगे तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा, ठीक है जी। सरला आप इसमें बताइए। बताया है कि व्यक्ति के स्वभाव के साथ जो सत्य रस तम के अनुसार ही उनकी श्रद्धा और उनके द्वारा पूजे जाने वाले भगवान तय होते हैं, कौन किसको पूजेगा उसी के अंदर उनको फल मिलता है। जैसे सात्विक होते हैं वो देवता को पूजते हैं, राजसी होते हैं वो यज्ञ राक्षस को, और तामसी होते हैं वो भूत प्रेत को पूजते हैं। हमें तो देवी संपत्ति वाले मनुष्य देवी को ही पूजेंगे। हमें 5 कोटि वाले देवताओं का पूजन करना चाहिए। राजसी मनुष्य धन का संग्रह करते हैं, तामसी मनुष्य जो होते हैं उनका नाश करते हैं। तामसी मनुष्य नाश करते हैं अपना सबका। और निष्काम भाव से जो पितरों का पूजन करते हैं वो राजसी होते हैं। और ये क्या तामसी, इन सात्विक होते हैं ना, पितरों का पूजन करते हैं वो। और फिर कहते हैं जो लोग अहंकार, काम और आसक्ति के कारण शास्त्रों के विपरीत जाकर कठोर तप करते हैं, मतलब भूखे रहते हैं, उल्टा करते हैं, सब ये सब काम, वो शरीर और परमात्मा को ही कष्ट देते हैं, और ऐसे लोग अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं। बैठे कष्ट पहुंचा, जो राक्षसी स्वभाव होते वाले पुरुष होते तो मूर्ख अज्ञानी होते हैं। उनमें राष्ट्रीय संकल्प बहुत दृढ़ होते हैं, मुझे ये काम करना ही है।
तो यह बड़ा सुंदर संकेत दिया है कि ज्यादा क्रश करना परमात्मा को क्रश करना है। आप जो भी कार्य करें सहजता से करें, आप ज्यादा क्रश न करें, अपने शरीर को इतना न तपाएं कि आप उसके अंदर अपने शरीर की पंच तत्वों को भी छीण कर दें, उनको शक्तिहीन कर दें। भगवान का अंश हमें उनको बचा के रखना है, ये बात ध्यान रखें। गुरुदेव जी आप मुझे क्या कुछ कहना मुझे चाहिए? आपसे एक चीज पूछनी, हेल्प कीजिए, कि मुझे वो अभी जो गीता का वो हो रहा है ना, जो ये कंपटीशन हो रहा है एक, उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया है गीता जी के सबका, वो मैं भेजी हूँ। उसमें मेरे को एक बताया है, गो सेवा की एक वीडियो बना के भेजना है। जी मतलब जी आप क्यों करते हो गो सेवा जी जी अपने बच्चों के बर्थडे पर? एक मुझे ये गीता में ये बताया है, उन्होंने पूछा है कि एक ऐसा श्लोक बोलो जिससे आपका चेंज हो जाता है, वो मुझे आपसे चाहिए। क्या चेंज हो जाता है? पूरा जीवन हमारा चेंज हो जाता है उस श्लोक से। जी 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 ये तो आप ही को ढूंढना पड़ेगा दीदी, नहीं आपको नहीं, ढूंढना है। अनेकों श्लोक है, अनेकों श्लोक है जीवन चेंज करने वाले। ये मेरे को आप थोड़ा दे दो ना, ये ये तो मेरे को देना, चीटिंग में हो गई, ये देना। तो। आप अपने आप नहीं ढूंढोगे तो गुरुदेव बहुत आनंद सर, आने वाला आपने है। नहीं किया क्या? आपने नहीं किया क्या वो गीता लर्न वाला जो आया है? मैंने नहीं करा जी अभी, तो मैं तो बिल्कुल बच्चा हूँ, मेरे को तो अभी तो चलना सीख रहा हूँ मैं, अगली बार देखें। उसमें बहुत मेहनत की है। इसमें अनेक मैंने अनेक जो सूत्र हमने हैं, जो अनेक सत्र। एक जो है ना, जो अर्जुन जो शिष्य बनने की प्रार्थना करते हैं, त्वाम साधी माम त्वाम प्रपन्नम, ये जीवन बदलने वाला है। अर्जुन का जीवन इसी कौन से। सा कौन सा श्लोक है? अध्याय में 7वां श्लोक, जिसमें अर्जुन कौन सा भगवान से अध्याय में? प्रार्थना करता है, मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, मैं कार्पण्य दोष पैत स्वभाव से मैं कायर बन गया ओ, हूँ, लेकिन आपके शरण में दूसरा आए, अध्याय का? मेरे मेरे को उचित मार्ग प्रदान करें। जब अच्छा, भगवान दूसरे शरण अध्याय आते का, हैं तो हाँ मार्ग अपने आप मिलता है। तो ये श्लोक एक तो आपका जीवन बदलने वाला है। हाँ। ठीक है ना, ऐसा ही श्लोक और भी ढूंढ सकते हैं आप। ठीक है ना, मैंने, हाँ, ये एक ही श्लोक देना है। अर्जुन का जीवन उसी से बदला था। पहले तो विषाद में था, लेकिन ये कह हाँ, रहे हैं, शिष्य बन गया। शिष्य बनते भगवान ने सारी ज्ञान की पोटली खोल दी, ये लो ये लो ये लो ये लो, भगवान ने देना शुरू कर दिया। तो जीवन इसी श्लोक से बदला था, मेरा ऐसा मानना है। बाकी अनेकों श्लोक है जिससे जीवन बदलता है, जीवन बदलने का कार्य होता ही है। ठीक है जी गुरदीप जी। और जी गौ प्रभु, जय सेवा श्री में तो कृष्ण। हमें गौ सेवा करनी चाहिए हाँ बच्चों बिल्कुल। के जन्मदिन पे, या हाँ, गीता ये में भी सभी। कई बार संतों ने कहा है कि गो एक सात्विक प्राणी है, उसमें समस्त देवता सबका कल्याण करने का भाव होता है। गाय हमेशा सबका कल्याण करने का भाव रहती है, समस्त देवता निवास करते हैं, उनकी सेवा भगवान की सेवा है। हमारा पार्थ भी गौशाला जाके हर जन्मदिन में सेवा करके आता है ना, गौशाला जाता है। बहुत सुंदर। तो गया था ना गौशाला, तो हाँ, कल भी गया था। तो ये जानना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। दुख की बात यह है कि गौ सेवा के चक्कर में आज दिल्ली में, गुरदीप जी को पता है, हजारों लोगों ने कोर्ट में कुत्तों के समर्थन में अपनी याचिका दी है। उनमें से कोई हाँ, लोग गौ के संबंध में याचिका नहीं दे रहा है। ये है कलयुग, ये सही है बात। आसुरी संपदा। वो सब काट रहे हैं, मार रहे हैं, सब कुछ गलत कार्य करें, गंदगी इकट्ठी करें, सब कुछ कर रहे हैं, और वो बलशाली होते जा रहे हैं। आसुरी संपदा बढ़ रही है इन कुत्तों के रूप में, लेकिन लोग नहीं मानते। यही आसुरी संपदा का कलयुग है, कलयुग का बढ़ना है। भगवान कोर्ट बार बार कह रहा है कि इस तरह कुत्तों का पालन करो, किसी को काटेंगे, ये करेंगे, डराएंगे, भौंकेंगे, और हर जगह ये हो रहा है। फिर भी विदेशी ताकतों के पैसे लेकर के वो बाकायदा पेटा वाले इनको पैसे देते हैं कि इतने कुत्तों के में से 1000 ले लो, 5000 जो 10,000 ले लो। ये पूरे विश्व की आसुरी संपदा इस तरह से विस्तृत हो रही है, जो गो से कुत्तों की तरफ जा रही है। यही आसुरी संपदा है, यही मूड योनियों का पूजन है। ये सब तामसी वर्ती है और अधम योनियों को जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन गो का पूजन ऊर्ध्व गति का पूजन है, वो आपको सात्विक कर्मों की तरफ लेके जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। जी गुरुदीप जी। बस प्रभु जी, ये सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करने का यहाँ पर भगवान ने बताया, राजस मनुष्य यक्षों का तथा राक्षसों का, और दूसरे दो तामसीय मनुष्य हैं वो प्रेतों का, भूत गणों का पूजन करते हैं। यहाँ पे बताया कि जो हमारे जो पितृगण है वो हमारे लिए तो पितृ हैं और दूसरों के लिए भूत हैं, और दूसरों के जो पितृ हैं वो हम लोगों के लिए भूत है। इनका पूजन नहीं करना, ये क्या संकेत दे रहे हैं तामसी। गुरदीप जी? यहाँ ये संकेत यही दे रहे हैं, जो हम दरगाहों पे जा जाके अपना शीश ढकाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया, ठीक है जी प्रभु, यस। हमारे लिए भूत हैं, हमारे लिए पितर सिर्फ हमारे अपने ही हैं।
वही हमारा कल्याण करेंगे, हमें पितृ उनसे मुक्ति करेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी में संस्कार प्रदान करेंगे, दूसरों को नहीं करना। ये है भाव यहाँ पे। हम कई जी बार परफेक्ट। इनके पितर जी हैं, उनको जाते हैं, उनको नमन करके आते हैं। सरला इन बातों को बहुत सी तरह समझती है, उनसे हमारा कल्याण नहीं होने वाला। हमारे लिए वो भूत ही है, इस बात को समझ लीजिए। ये बहुत जी सुंदर संकेत यहाँ मिला है यहाँ पे। ठीक है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ये सभी के कल्याणकार की बात ही है तो। हाँ हाँ और जो मनुष्य शास्त्र विधियों से रहित, जो कि शास्त्र विधियों से अलग हटके जो अपने शरीर को तपाने का काम करते हैं, कि अपने बिल्कुल क्षीण कर देते हैं, और जो दंभ और अहंकार से अच्छी तरह युक्त है, कि मैंने इतना तप कर लिया, मैंने इतना उपवास कर लिया, एक एक महीने का मैंने उपवास कर लिया, जल के ऊपर आई, ये सारा दंभ हो गया, दिखाने का हो गया। और जो भोग पदार्थ आसक्ति हट से युक्त है, शरीर में स्थित पंचभूतों को, पंच भौतिक शरीर को तथा अन्य कारक में स्थित मुझ परमात्मा को क्रश करने वाले हैं, दुख देने वाले हैं मुझ जैसे शरीर को, जो कि मैं ही वास करूं। भगवान ने कई बार पहले इस चीज का संकेत दिया कि मैं हर भूतों में स्थित हूं यहाँ पर। तो उसको यदि तुम अगर कष्ट दे रहे हो तो वो आसुरी संपत्ति वाली श्रेणी का समझा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बातें थोड़ी समझने वाली बात है कि तप करना तो अच्छा है, शरीर को अनुकूल परिस्थितियों से हटाकर प्रतिकूल रखना तो तप है, लेकिन इसकी एक सीमा है। इस सीमा है, और सीमा में दो चीजें हैं। एक तो सीमा का अतिक्रमण न करें, दूसरे दंभ अहंकार से न करें। आप अगर मान लो सामान्य तप कर रहे हो, आपकी आदत बन गई है कि मैं ऐसा तप कर रहा हूँ, और सामान्य तरीके से न उसका प्रदर्शन करते हैं न कुछ, आपका जीवन ऐसा हो गया, इट्स ओके। लेकिन आप उसका अहंकार से प्रदर्शन करते हैं, मैंने ये किया वो किया वो किया, और उससे कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए बहुत ज्यादा तप करते हैं। एक टांग पे खड़ा रहूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो ऐसा तप तो रावण और हिरण्यकश्यप भी करते थे, लेकिन वो सब आसुरी संपदा वाले थे, वो देवी संपदा वाले तो नहीं थे। तो तप करें, लेकिन आप लिमिटेशन के अंतर्गत होके करें, क्योंकि फिर दम्भ होगा, अहंकार होगा, कुछ मांगने की इच्छा होगी उस तप के कारण। तप का भाव यही है सबका मंगल हो। आप कोई भी ध्यान करें, सबका मंगल का भाव है। ये नहीं है मुझे ये मिल जाए। जब तक ऐसा पाना चाहते हैं तो दम अहंकार संयुक्त हो जाता है, और फिर आप अपने अकड़ में आ जाते हैं, और फिर वो तप आपको भला नहीं करता। आपको कुछ दे भी देगा, मान लो तप का फल कुछ मिलना ही है, मिल भी जाएगा, तो तब वो फल भी आपका कल्याणकारी नहीं होगा। रावण मरा, हिरण्यकश्यप मरा, उनका सबका वध हुआ था। तात्पर्य ऐसा तप कल्याणकारी नहीं है। जी अंजलि, कुछ कहो क्या? हाँ, अभी जैसे भैया जी बड़े बड़े नेताओं की, पॉलिटिशियंस वगैरह लीडर्स होते हैं, उनकी समाधियां बनती हैं, और ना उनको फिर समाधि टेकते हैं और फूल पुष्पांजलि देते हैं, तो ये सब गलत। देखो दो बातें हैं। एक तो ये है कि उनसे जाकर कुछ मांगना, एक श्रद्धा से नमन करना। अगर श्रद्धा से नमन करते हैं तो इट्स नॉट बैड, वो बुरा नहीं है। आप श्रद्धा से नमन करके उनकी प्रशंसा करिए कि कितनी देवी संपदा प्राप्त की था, इसका आपने प्रशंसा करी, तो देवी संपदा का ही पूजन हुआ। लेकिन आप ये चीजें अगर आप अपने दूसरों को कुछ प्राप्ति के लिए वहां जाते हैं, जैसे कोई दरगाह पे जा रहे हो, कुछ पितर आदि के जाकर के उनसे कुछ पाने का भाव आप लाते हो मन के अंदर, तो ये गलत है, वो उचित नहीं है। श्रद्धा से नमन करना, संतों की समाधि पर भी जाते हैं लोग, उन समाधि पे जाते हैं, उनको नमन करते हैं कि ये संत कितने अद्भुत थे। आज ये देखिए बहुत सारे तीर्थ स्थलों में ऐसी चीजें हैं, तो उनको नमन करना अन्यथा नहीं है। लेकिन वहां जाकर के आसुरी संपदा की मांग करना, या गलत दूसरों के प्रेतों को जाना, पितरों को जाना, ये नहीं। वो उनकी श्रद्धा को नमन कर रहे हो, उनके अंदर जो सात्विक संपदा थी उनको नमन कर रहे हो, ऐसा भाव लाना चाहिए। क्योंकि वो सब, एक बात को, इस बात को एक और समझिए, जो सचमुच बहुत शुद्ध हैं वो तो देवता तुल्य हो गए, अर्थात मोक्ष पला के भगवान के सहधर्मी हो गए। तो भगवान का पूजन तो हम करते ही है ना। तो वो जो आज शंकराचार्य जी है भगवान के तुल्य हैं, भगवान महावीर है, भगवान गुरुदेव है, नानक गुरुदेव है, या और कबीर आदि जिनकी समाधियों पर हम लोग जाते हैं, वो भगवान तुल्य हो गए। तो उनका स्मरण नमन करना ऐसे ही जैसे मंदिर जा रहे हो, वहां की जो सात्विक ऊर्जा उसको ग्रहण कर रहे हो, आप सात्विक ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हो, तो यहाँ तक उचित है। लेकिन जो अन्य विधर्मियों की पितरों पे जाके यहाँ करेंगे तो ये मिलेगा, यहाँ मिलने ये मिल जाएगा, वशीकरण मंत्र आ जाएगा, मैं सब कुछ लोगों को वश में कर लूंगा, वैसे भाव करना, वो प्रेतों को पूजना है। थोड़ा सा सूक्ष्म फर्क है। इसको आप ज्यो ज्यो जिस जगह जाओगे, आपको जैसी आपकी ऊर्जा मिलेगी उससे आपको पता चल जाएगा
कि आप किसी संत की समाधि पे जाते हो तो आपको कैसी ऊर्जा मिलती है, उससे पता चल जाएगा आप देवी संपदा का ही पूजन करने आए हो। ये फर्क हमें ध्यान रखना है, जानना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आइए थोड़ा 2 मिनट ध्यान करते हैं, आंखों से बंद आराम से बैठ जाए, प्राण अपान को सम कर लें, प्राण में भगवान की उपस्थिति को अनुभव करें, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान देवी संपदा के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित कर लें। जैसा हम हैं वैसी हमारी श्रद्धा। हर पुरुष में किसी न किसी के प्रति निष्ठा तो है ही है। सात्विक विचार वालों की निष्ठा सात्विक कर्म करने में होती है, राजसी वालों के राजसिक कर्म करने में, तामसी वालों के तामसिक कर्म करने में होती है। जैसी श्रद्धा वैसा ही वो पुरुष। सात्विक श्रद्धा वाले पंच देवताओं का पूजन करते हैं, गणेश, सूर्य, माता, शंकर, विष्णु, इन सभी का पूजन करते हैं। और वो जैसे भगवान ने पूजा, देवताओं को पूजने वाले देव लोक तक जाते हैं, अर्थात वो भगवान की देवी संपदा को पाते हैं। राजसी वाले धन की प्राप्ति के लिए यक्षों को और दूसरों के प्रति आक्रोश या उनके प्रति बदला लेने के राक्षसों का पूजन करते हैं। उसी अनुरूप वो गति पाते हैं, जिसको मानसिक शरीर भी कहते हैं। प्रोजेक्ट साक्षों का लोग मानव शरीर ही कहा गया है। और जो पितृ लोगों का पूजन करते हैं वो तामसी वृत्ति वाले भूत प्रेतों का पूजन करते हैं। यहाँ भूत प्रेतों में भूत प्रेत शब्द आया है, पितृ शब्द नहीं आया है। हमारे अपने जो पितृ हैं वो हमारे लिए पूजनीय है, उनका पूजन करना, पितृ से उऋण होना, ये हमारे आने वाले संतति में भी ऐसे संस्कार देता है कि पितृ से हम अमृत हो जाए। लेकिन दंभ मान और जो पितरों का स्मरण करने से हमारे आने वाली पीढ़ी भी संस्कारित होती है। इस कारण से आप कौवे को या आप कुत्ते को, किसी को रोटी देते हैं, गाय को रोटी देते हैं, वो सब भी भगवान के हिसाब से, इस शास्त्र के हिसाब से आपका सात्विक कर्म कहा जाएगा, तामसिक कर्म नहीं कहा जाएगा। तो दूसरों के पितरों का पूजन करना, किसी बाकी आशा डिमांड से वहां जाकर के विधर्मियों का पूजन करना, यहाँ तामसी वर्ती कहा जाएगा। बहुत सारे लोग तामस वर्ती वाले कुछ पाने की इच्छा से धर्मांध होकर के, अपने आप को अहंकार काम से संयुक्त होकर के शरीर को क्रश करने वाले तप करते हैं। अगर वो दंभ अहंकार से संयुक्त होकर किसी कामना की प्राप्ति से युक्त के यज्ञ ये पूज तप कर रहे हैं तो अपने पंच तत्वों को क्रश करते हैं। और शरीर में ये पंच तत्व भी भगवान की ही निधि है, भगवान की अपरा प्रकृति है, और साथ में परा प्रकृति भी उससे क्रश होती है, अर्थात वो मुझको भी क्रश करने वाले थे। तामसी वर्तियों का ये भाव बताया गया है कि वो तब भी करते हैं दंभ अहंकार काम राग और अनेक फलों की प्राप्ति के लिए करके भगवान को भी कृषित करते हैं, अर्थात उनका वो तप तामसिक तप है। हालांकि तप के बारे में आगे भगवान और विस्तार से बताने वाले हैं। फिलहाल तो यही कहा गया है कि ये लोग उन लोगों को पूजनीय मान करके तप करते हैं। आइए हमारे जीवन में सात्विक तप आए, हमारी श्रद्धा सात्विक हो। हर एक व्यक्ति जो विश्व के कल्याण में लगा हुआ है, जो सबके लिए भले के लिए कार्य करता है, उनके प्रति हमारी श्रद्धा हो, उन लोगों के प्रति, उन कार्यों के प्रति हमारी श्रद्धा, और हम भी उन कार्यों करने के लिए प्रेरित हों। केवल अपने लिए ही कमाना, अपने परिवार के लिए कमाना, इस संसार सागर में बसने के लिए कमाना, यज्ञ शास्त्रों का पूजन हमारे लिए वापस जन्म मरण का कारण बनने वाला है। लेकिन उसके अलावा अपनी आत्मा को क्रश करने वाले अन्याय तरीके से गलत लोगों को पूजन करने का फल हमें तामसी वृत्ति में ले जाने वाला है। भगवान से प्रार्थना करें हमारी श्रद्धा सात्विक पूजन में हो, सात्विक रहे, यही हमारे को आशीर्वाद प्रदान करे। तथास्तु। एक बार फिर हम प्रणत क्लेश नाशाय का आचरण करें, भगवान को कहेंगे हमें आसुरी संपदा से मुक्ति मिले। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय मां भगवत गीते
जय जय माँ भगवत गीते, हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते, दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते, योगेशम सचिदानंदम, वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरं, कृष्ण वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। शांति शांति शांति। अंजलि, आपके इस भाव को देख मुझे गांधी जी के बारे में एक बात ध्यान आई। बहुत सारे लोग गांधी जी में राष्ट्रपिता या अहिंसा का एक संत देखते हैं। बहुत सारे लोग गांधी जी में ये भी देखते हैं कि उन्होंने विधर्मियों का साथ दिया, उनके कारण विभाजन हुआ। आप उनकी समाधि में जा रहे हो, तो दो तरह के लोग जा रहे हैं। एक लोग अहिंसा संत मान करके उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, उनको सात्विक पूजन हो गया। और जो लोग वहां जाकर कहते हैं ये आदमी तो गलत था, इस आदमी ने देश का विभाजन करा दिया, इसने विधर्मियों के लिए बहुत सारा तप किया, बहुत सारी राशि उनको दिला दी, ऐसा भाव लेने वालों के लिए वो सात्विक श्रद्धा तो वहां हुई नहीं। तो एक व्यक्ति के एक स्थान के प्रति भी तीन तरह की श्रद्धा आपकी हो सकती है। तो उस हिसाब से आप इस श्रद्धा को उस हिसाब से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मंगल हो, मंगल हो, मंगल।